डिलीट कर दिया है इस बार। सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी में सिलेबस रिड्यूस किया है, ठीक है। एनसीईआरटी के जो पेपर होंगे तो इसमें ये वाला चैप्टर डिलीट कर दिया है, मतलब नहीं लिया है। बट कुछ चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमें बाइनोमियल, मतलब वैसे भी हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेई की प्रिपरेशन में तो कोई चैप्टर डिलीट हुआ नहीं है, ठीक है। और कुछ चैप्टर थोड़ा ढंग से समझने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए। जैसे पीएनसी में इसके बाद स्टार्ट करूंगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हमें बाइनोमियल का यूज होगा। तो इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर जैसे कि काफी लोग मे बी इसमें एनसीईआरटी का ये है, तो ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट कुछ चैप्टर बेटा आई गेस 3-4 चैप्टर तो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए हैं, बाकी हर चैप्टर में से कुछ कुछ पार्ट भी रिड्यूस किया है। तो आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे कि सिलेबस फॉर एनसीईआरटी सिलेबस फॉर 2020-21, तो आपको दिखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए, कौन कौन से नहीं। एक्चुअली मैं पहले 1-2 चैप्टर सोच रहा था छोटे छोटे करा दूं, बट मैंने देखा कुछ चैप्टर्स डिलीट ही हो गए हैं। दैट्स व्हाई आई थॉट चलो बाद में देखते हैं। वैसे तुम लोगों को केवल फाइनल्स देने हैं ना, तुम लोग अभी स्कूल का कुछ अटेंड नहीं कर रहे आई गेस। अगर मैं जनरल बात करूं तो कितने लोग स्कूल का क्लास अटेंड कर रहे हैं इस समय? स्कूल की क्लास कोई अटेंड कर रहे हैं इस क्लास में से? नहीं ना, तो तुम लोग केवल फाइनल्स ही दोगे शायद, अगर तुम लोग दोगे स्कूल में। वैसे वो भी 11th का तो वैसे भी कोई यूज नहीं होता, 12th हमारा बोर्ड होता है, 11th का तो वैसे भी कोई यूज नहीं हुआ। हाँ तो, हाँ तो बस, तो एनसीईआरटी का तो वैसे भी हमें लोड नहीं लेना, हमें इसका इसका ही लेके चलना है। और सभी लोग अच्छे से बस पढ़ते रहो, यू विल गेट अ गुड कॉलेज, और फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ चिल हो जाएगी एकदम, ठीक है। ये मत सोचो कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं। जेई मेंस होगा, 1.5 साल हैं तुम्हारे पास, जेई मेंस होगा, बहुत टाइम है जेई मेंस में, ठीक है। कोई भी चैप्टर लूज नहीं करना, कोई भी चैप्टर नहीं करना, पढ़ते चलो बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं, विल गेट अ गुड कॉलेज डेफिनेटली। नहीं, जो सिलेबस +1 में है वो +2 में कैसे हो सकता है? जो सिलेबस +1 में है वो +2 में नहीं हो सकता, बट जेई में तो कंबाइंड सिलेबस है +1 और +2 का। जेई में कंबाइंड सिलेबस है, डोंट वरी, +2 का टाइम आएगा तब हम लोग कंसेप्ट उस हिसाब से लेके चलेंगे कि यू विल गेट वेरी गुड परसेंटेज इन 12th क्लास। आई विल अश्योर दिस कि तुम्हारी 12th क्लास में मैथ्स में स्कोर फुल हो, ठीक है। तो दोनों चीजें हम साथ में लेके ये कर लेंगे। कॉलेज में बेटा लाइक देखो, अगर तुम्हें एक अच्छा, सपोज करो, अगर तुम मेहनत करते हो तुम्हें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, लाइक यू विल गेट, सपोज करो एनआईटी जालंधर। अगर तुम लोग ओके ओके मेहनत करोगे, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ोगे, चलो मैं पंजाब की बात करता हूँ, जैसे पंजाब में एनआईटी जालंधर है, एनआईटी कुरुक्षेत्र है, वहां पे तुम्हारे ज्यादा दूर नहीं होगा, हरियाणा पास में ही लगता है तुम्हारे, या और भी काफी सारे एनआईटीज हैं। तो ये जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक तो इनमें फीस उतनी नहीं है, ठीक है। तो घर वालों पे ऐसा कुछ नहीं है कि बर्डन आता है, फीस, हॉस्टल फीस, ये सारी चीजें उतनी नहीं है जितना कंपैरेटिवली एक प्राइवेट कॉलेज में होती है, तो घर वालों पे उतना बर्डन नहीं होता। दूसरा कि तुम्हें यहाँ से अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, जैसे कि मैं एनआईटी जयपुर में था, तो एनआईटी वो बात बस यही है कि हम उसे ग्रैब कर पाते हैं या नहीं। जैसे कि हमारे कॉलेज में उस समय टोटल सारी कंपनियां, फेसबुक का पेपर हुआ था, गूगल खुद कॉलेज में आई थी, माइक्रोसॉफ्ट दोनों साल आती है, 3rd ईयर 4th ईयर। 3rd ईयर में अगर तुम अच्छा करते हो तो मैं 3rd ईयर से भी प्लेसमेंट मिल जाता है। और पैकेजेस फेसबुक का 1 CR से स्टार्ट होता है मिनिमम, गूगल का 15-20 लाख से स्टार्ट होता है,
तो अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो, और भी PSUs आती हैं, और भी अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं कि मिनिमम तुम्हारा एक सेट बेस बन जाता है। फीस यार लगभग 1 लाख पर ईयर पड़ती है, विद हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिला के, हॉस्टल मैस वगैरह सब कुछ मिला के अराउंड 1 लाख पड़ती है, हॉस्टल मैस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके। तो बात यह है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज इतनी मिल जाती हैं। फेसबुक फेसबुक है ये, राइट? फेसबुक पता होगा ना, फेसबुक तो ऐसा नहीं है कि नया वर्ड है, ठीक है? तो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी अच्छी हैं अपने पास। किसी भी चीज में अगर तुम उधर जाते हो, मान के चलो तुम कोई फॉरेन में आगे PhD करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो फॉरेन में वहां से अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं फ्री में, स्कॉलरशिप की, इंटर्नशिप की, कि तुम्हारी जेब से कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, राइट? तो दिस बस यही है कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज, बेटा ऑब्वियसली फेसबुक का पैकेज इतना होता है, बट फेसबुक में मतलब लिटरली कोई सेलेक्ट होता है, फेसबुक में लिटरली कोई सेलेक्ट होता है कि मतलब अगर तुम बहुत अच्छा, तुम्हारे कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तभी हम ये करते हैं। मेरा बेटा अराउंड 3500 इसमें था जेई मेंस में, एंड 4500 था जेई एडवांस में। ठीक है, ओके। सो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन बस यही है कि तुम अगर अच्छा कॉलेज ले लेते हो, जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मैंने मतलब ऐसे बहुत ज्यादा पढ़ाई भी तुम नहीं करते कॉलेज में, तो भी तुम्हारा लाइफ ऐसा नहीं है कि आगे जाके ये हो जाता है। जैसे कि मैंने कॉलेज में 4 साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, तो आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा फिर भी प्लेसमेंट हो गया था, बट वो वाली बात होती है कि यार इंटरेस्ट नहीं होता, हम नहीं चाहते यार वहाँ पे, मतलब मजा नहीं आता, राइट? तो तुम्हारा ये रहता है कि यार चलो कुछ और देखते हैं। तो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा चलो दिस इज बेटर। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, 11th 12th में ये किया था तो बेटर रहा था। कॉलेज में काफी बार होता है ना कि यार अलग ट्रैक पे निकल जाते हैं, तो पढ़ाई का इतना ये नहीं रखता, तो लगता है कि यार चलो, बट इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें टेक्निकल, जैसे कि अगर मैकेनिकल कर रहे हैं तो भाई हमें टेक्निकल में घुसना ही पड़ेगा, बुक्स पढ़ने से काम चलता नहीं। और बिना टेक्निकल हुए फिर तुम्हें ये लगेगा कि यार क्या मैं मतलब कैसे इंजीनियरिंग की है मैंने। तो मेरा लाइक यही था कि मैंने पेपर पेपर पे ध्यान दिया था, और पढ़ने से तो इंजीनियरिंग होती नहीं। मैंने टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ली नहीं थी। कंप्यूटर साइंस था हालांकि मेरा, ठीक है, पर मैंने कोडिंग वगैरह इन चीज़ों पे कुछ ध्यान नहीं दिया, बस केवल अपना वही 1 नाइट पेपर पढ़ो, ठीक है, और पेपर में पास हो जाओ, दैट्स इट। बट स्टिल आई डिडंट फील कि हाँ भाई मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता। एवरी टाइम जब भी अगर मैं ये करता तब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी। इवन मेरा प्लेसमेंट हो गया था डिसेंट, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ था। फिर भी कॉलेज में ऐसा होता है कि क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि तुम लोगों ने उस समय 14 लाख स्टूडेंट्स में तुम लोग 3000 रैंक पे आए हो, तो तुम्हें अगर पढ़ाया जाएगा तो तुम समझ लोगे, मेहनती हो। तो एक ये एक्सपेक्टेशन बन जाता है, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो तुम्हें, तुमसे कंपनी वाले या कोई भी आगे जाके ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार तुम्हारे अंदर वो स्ट्रगल है, कि तुमने जब तब पढ़ाई कर ली, दैट मीन्स तुम अभी भी अगर तुम्हें कोई चीज सिखाई जाए तो तुम उसे सीख के कर लोगे। ये एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है जो NIT और IIT में जाता है। IIT वाले क्या है, IIT वाले कुछ अलग थोड़ी पढ़ाई होती है। IIT में क्या कुछ अलग पढ़ाई होती है? कुछ नहीं, ऐसा ही होता है। पर IIT वाले से ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ज्यादा मोल्ड किया हुआ होता है। 11th 12th में उसने 6 घंटे पढ़ाई की है, क्लास में कंसंट्रेशन से पढ़ा है, तो एक इमेज रहती है कि हाँ यार इसे मैं कुछ भी अब समझाऊंगा तो ये अपना काम अच्छे से करेगा।
ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है ऐसा कि भाई कोई भी जिसका आईआईटी एनआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ वो भी कोई अलग है। बस वो है कि जैसे कि तुम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे करके आईआईटी में जाएंगे। मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा है कि तुम लोग अपना इग्नोर कर रहे हो, तो मतलब तुम आगे काम में भी बेकार करोगे। आईआईटी में सैलरी कैसे मिलेगी बेटा? आईआईटी तो कॉलेज है ना, कॉलेज में सैलरी थोड़ी मिलती है, कॉलेज में तो पढ़ाई होती है। ओके, सो दैट्स इट। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्लास का। देन हम ये बातें आराम से डिस्कस करेंगे वहाँ पे फ्री होके। अभी ऑनलाइन है, कितना डिस्कशन में मजा आएगा। वहाँ पे फ्री होके काफ़ी सारी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे करना है कैसे नहीं करना। राइट, आराम से वहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब अगर मैं बाइनोमियल को ब्रेक करूं तो इसका मतलब होता है, अगर बात करें बाई प्लस नोमियल, बाई मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म्स। तो टू टर्म्स मतलब टू टर्म्स की हम कोई थ्योरम यहाँ पे देखने वाले हैं कि टू टर्म्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं कैसे नहीं। तो लेट्स सी। देखो यार, कुछ पता नहीं अभी स्कूल कब ओपन होंगे, बट अभी जो पैंडेमिक है उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कूल ओपन भी ना हो तो भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार थोड़ा सा मामला सॉर्ट आउट हो तभी ओपन होने से बेटर है। तो a प्लस बी की पावर 1 दैट इज a प्लस बी, पता है हम सभी को। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बात करें तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब की अगर मैं बात करूं तो ये भी हमने पता है कि क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या तुम लोग ऐसे भी याद रखते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आई होप ये सभी को पता होगा कि ये आते कैसे हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई करूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां से ये a स्क्वायर, यहां से ये ए बी, फिर यहां से ये बी ए, और यहां से ये बी स्क्वायर। तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली मैं अगर इसमें एक a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा, दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, जो हमने पढ़े हुए हैं। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि a प्लस बी रेज टू दी पावर 4 क्या होगा, अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि a प्लस बी रेज टू दी पावर 4 क्या होगा, तो कुछ लोग बोलोगे कि सर ये तो हमने नहीं पढ़ा हुआ। कुछ लोग बोलेंगे सर फॉर्मूला तो कुछ हमें याद है नहीं, पर हम निकाल सकते हैं। ए प्लस बी को 4 बार, ए प्लस बी को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, जैसे अभी हमने ए प्लस बी का स्क्वायर निकाला था, ए प्लस बी का क्यूब निकालते हैं, वैसे ही हम ए प्लस बी की पावर 4 निकाल सकते हैं। चलो, अगर मैं पूछता हूँ ए प्लस बी की पावर 5, तो भाई बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। राइट, इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन देखे गए कि मैं a प्लस बी की पावर 4 या और भी कोई a प्लस बी की पावर है तो उसे आसानी से लिख सकता हूं या नहीं। तो लेट्स सी। देखो इनको हम, ये जो पावर हैं अपनी 1 2 3 4, इनको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स भी बोलते हैं, मतलब पावर भी कह दो इंडेक्स भी कह दो। ठीक है, अब देखते हैं
कि अगर इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में सभी को पता है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। तो जब इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स अपनी कितनी है 2। जब इंडेक्स 2 है सेकंड वाले में तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं 3। जब इंडेक्स 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं 4। तो यहां से तुम्हें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है कि सर अगर इंडेक्स जितना है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा है। नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 मोर देन द इंडेक्स। अगर a प्लस बी की पावर 4 है तो सर इसमें 5 टर्म्स होंगे। इसमें कितने टर्म्स होंगे 5 टर्म्स। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, कितने टर्म्स होंगे 5 1 2 3 सॉरी 5 टर्म्स होंगे। और प्लस साइन है तो माइनस तो आ नहीं सकता, प्लस ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 टर्म्स होंगे। ठीक है, अच्छा ये वाली बात हो गई। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मुझे क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेंगे वो इंडेक्स से एक ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। देखो a प्लस बी में तुम्हारा फर्स्ट टर्म है a, मतलब इसमें इसमें केवल एक्सपेंशन में सेकंड वाला है b। तो जब हम देख रहे हैं तो इसमें a की पावर है 1 और सेकंड वाले में आई कैन से a की पावर है 0। a की पावर 0 इज 1 ना, a की पावर 0 क्या है 1 ही तो है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब a है यहाँ पे ये वाला तो a की पावर 2, फिर a की पावर 1 और फिर थर्ड टर्म में a की पावर 0। फिर थर्ड वाले में अगर मैं देखता हूं, थर्ड वाला जो है उसमें a की पावर पहले है 3, फिर है 2, फिर है 1 और फिर है 0। तो मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है यहां से कि तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है a, उसकी पावर तुम्हारी यहां से स्टार्ट होगी 4 से और एक एक से डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज बाई 1। ए स्क्वायर, ए की पावर 1, फिर ए की पावर 0। क्या ऑब्जर्वेशन देखा तुमने, हर टर्म में हो क्या रहा है कि जो तुम्हारा ए है उसकी पावर इंडेक्स से स्टार्ट होती है और 1 बाई 1 डिक्रीज होती जाती है। ए प्लस बी का स्क्वायर में ए की पावर 2 से स्टार्ट हुई, फिर अगले टर्म में 1, फिर अगले टर्म में ए की पावर 0। ए प्लस बी की पावर 3 है, उसमें पहले टर्म में ए की पावर 3, दूसरे टर्म में ए की पावर 2, तीसरे टर्म में ए की पावर 1 और लास्ट वाले टर्म में ए की पावर 0। तो सिमिलरली ए प्लस बी की पावर 4 में तुम क्या लिख सकते हो, ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0। तो पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज बाई 1, डिक्रीज बाई 1 इन सक्सेसिव टर्म्स। सक्सेसिव मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म, जस्ट नेक्स्ट वाले टर्म में ए की पावर 1 से डिक्रीज होती चली आ रही है। फिर हमारी सेकंड क्वांटिटी है बी। अब बी की पावर देखते हैं, बी की पावर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हो गई 0, फिर यहाँ पे बी की पावर 1, 0 1। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में देखते हैं, यहाँ पे है बी की पावर 0, यहाँ पे बी की पावर 1 और यहाँ पे बी की पावर 2। अच्छा, फिर यहाँ पे a प्लस बी में सेकेंड क्वांटिटी है b, फिर यहाँ पे b की पावर 0 a प्लस बी का क्यूब में, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 3। यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आया कि यार b की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है फिर एक एक से इंक्रीज हो रही है। b की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है फिर एक एक से इंक्रीज हो रही है।
इस तरह से सक्सेसिव टर्म्स में। तो इसी में मैंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि सेकंड क्वांटिटी की पावर 1 से इंक्रीज हो रही है। सेकंड क्वांटिटी की पावर क्या हो रही है? 1 से इंक्रीज हो रही है। पावर ऑफ सेकंड क्वांटिटी will be increased by 1 in successive terms। ठीक है, अब मैं कंबाइन करता हूं। ठीक है, यहां से समझो a प्लस बी की पावर 5 सपोज करो मुझे लिखना है। क्या लिखना है मुझे? a प्लस बी की पावर 5। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या लिया है कि यहाँ पे हमारा इंडेक्स 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने मिलेंगे? एक ज्यादा, 6 टर्म्स मिलेंगे हमें। तो मैंने 6 टर्म्स लिख दिए, 1 2 3, फिर यहाँ पे मिल जाएगा एक 1 2 3, फिर यहाँ पे एक 4, फिर 5, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके मुझे 6 टर्म्स मिलेंगे। प्लस साइन है तो प्लस ही आएगा बीच में। अब होगा क्या, फर्स्ट क्वांटिटी जो a है उसकी पावर 1 से डिक्रीज होगी। फर्स्ट क्वांटिटी जो a है उसकी पावर 1 से डिक्रीज होगी, मतलब a की पावर 5, a की पावर 4, और कहां से स्टार्ट होगी? 5 से। a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, और लास्ट में लिखना चाहो तो लिख दो, चाहो तो मत लिखो, a की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होता है। सेकेंड क्वांटिटी है जो b, उसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, एक एक से इंक्रीज होती चली जा रही है सक्सेसिव टर्म्स में, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5। अब तुम्हें अगर क्रॉस चेक करना है तो एक बात देखो कि जैसे कि फर्स्ट वाला जो है हमारे पास, उसमें a और b की पावर्स का सम, हर टर्म में a और b की पावर्स का सम देखो क्या हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है या नहीं? 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। सेकंड जो टर्म है, सेकंड वाला है हमारे पास, इसमें हर टर्म्स में a और b की पावर्स का सम देखो, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2, और फिर 2 प्लस 0 2। हर टर्म में a और b की पावर्स का सम इंडेक्स के इक्वल हो रहा है, 2 के। फिर थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में a प्लस बी की जो पावर्स का सम है a और b की, यहाँ पे देखो 3 प्लस 0 3, सेकेंड टर्म में देखो 2 प्लस 1 3, थर्ड टर्म में देखो a प्लस 1 प्लस 2 3। चाहे a और b, a प्लस बी की पावर फोर्थ वाले में चेक करो, a और b की पावर्स का सम हर टर्म में 4 के इक्वल ही आएगा, ना तो इससे कम होगा ना ज्यादा होगा। अगर अलग है तो मतलब गलत है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो a और b की पावर्स का सम हर टर्म में, इन ईच एंड एवरी टर्म, किसके इक्वल है? इंडेक्स के इक्वल है, 5 के। 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 5 5। तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना चाहूँ जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाट सम ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस बोलते हैं, इंडेक्स का मतलब प्लूरल, इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू इंडेक्स। ए और बी की इंडिसेस या पावर्स का सम हर टर्म में किसके इक्वल होगा? इंडेक्स के। तो थर्ड वाला में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम फर्स्ट और सेकंड अच्छे से लिखते हो तो थर्ड वाला तो ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। बट हाँ, हमें पता होना चाहिए कि ए और बी की पावर्स का सम हर टर्म में इंडेक्स के इक्वल आएगा। यहां तक हो गया। अब यार ये कंप्लीट हो गया या इसमें कोई दिक्कत है? सर एक दिक्कत दिख रही है क्या कि यहाँ पे
कुछ कुछ ये वाले टर्म है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट हमारा जो a प्लस बी की पावर 4 है, इसमें तो कोई नंबर है ही नहीं। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे तो यार उनमें तो बीच में, या क्यूब कर रहे थे तो उनमें बीच में कुछ नंबर आ रहे थे, इसमें तो कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास। हाँ ये दिक्कत है। अब ये दिक्कत देखते हैं भाई कैसे दूर कर सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं क्या हम? तो अगर बात करें तो पहला ऑब्जर्वेशन तो मुझे क्या दिख रहा है कि यार फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है उन सभी में तो 1 1 आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में तो किसी में कोफिशिएंट नहीं आ रहा। इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल वगैरह, कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। मैं ऐसा करता हूं, इनको दोबारा से लिख देता हूं। एक्चुअली पूरा ये इस तरह से हो गया है, दोबारा से इसको लिख देता हूं फिर समझते हैं। a प्लस बी की पावर 1 अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो मुझे याद नहीं है पर मैं लिख दूंगा कैसे, कि a की पावर डिक्रीज होगी, ठीक है, b की पावर इंक्रीज, दोनों को एक साथ हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी एक साथ लिखने की। और a प्लस बी की पावर 4, a की पावर डिक्रीज करते चलो, b की पावर इंक्रीज करते चलो, a की पावर डिक्रीज करते चलो, b की पावर इंक्रीज करते चलो, ए बी क्यूब प्लस b की पावर 4। सिमिलरली हमने a प्लस बी रेज टू दी पावर 5 भी लिख दिया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जैसे कि यहाँ पे अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2 दिख रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब में 3 दिख रहा है, नंबर दिख रहे हैं, बट a प्लस बी की पावर 4 और a प्लस बी की पावर 5 में तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि नंबर तो आएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करके कुछ लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने ऑब्जर्वेशन लिख लगाते हैं इसमें भी। तो मैंने देखा यार फर्स्ट और लास्ट में तो हमेशा 1 1 ही दिख रहा है, फर्स्ट और लास्ट में तो 1 1 दिख रहा है हमेशा। तो मैंने देखा फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 ही होगा, उसमें तो कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट और लास्ट में। बीच वाले टर्म में कुछ कोफिशिएंट्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे इंडेक्स 2 है तो 2 दिख रहा है, यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो 3 3 दिख रहा है, यहाँ पे इंडेक्स 4 है तो तुम बोल दोगे सर 4 4 4 आएंगे, तुम बोल दोगे कि सर 4 4 4 आएंगे। बट होगा क्या कि जो हमारे पास प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मेथड दैट इज व्हाट, कि हम a प्लस बी को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पता लगेगा कि यार ये वाला ऑब्जर्वेशन हमारा गलत है, ये वाला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? गलत है। इस तरह से हम इसे नहीं लिख सकते। अच्छा ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं? तो लेट्स सी। तो इसके लिए एक पास्कल नाम का साइंटिस्ट है, पास्कल, तो उसने एक पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से इसका ऑब्जर्वेशन देखा, तो उसे नाम दिया उसने, अपने पास्कल नाम था तो उसको नाम दे दिया पास्कल ट्राइंगल। तो उसने क्या किया, इंडेक्स और कोफिशिएंट्स को अरेंज किया सीक्वेंस वाइज। उसने क्या किया, इंडेक्स और कोफिशिएंट्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज किया। कैसे? अगर इंडेक्स 1 है तो कोफिशिएंट्स अपने क्या क्या हैं?
1 1, इंडेक्स अगर 1 है तो कोफिशिएंट्स क्या है 1। इंडेक्स अगर 2 है तो कोफिशिएंट्स हमारे क्या हैं 1 2 1। केवल नंबर लिखे हैं उसने, नंबर केवल नंबर लिखे हैं। इंडेक्स अगर 3 है तो कोफिशिएंट्स क्या हैं 1 3 3 1। 1 3 3 1। अब 4 के लिए उसे लिखना था, तो उसने ये देखा कि चलो पहले और लास्ट तो 1 1 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो या कैसे भी देख लो, फर्स्ट और लास्ट तो 1 1 आ रहे हैं, जो हम देख चुके थे गलत नहीं है। बीच वालों में प्रॉब्लम आई थी, तो बीच वाले उसने देखने की कोशिश की कि यार ये 2 1 और 1 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, ट्राइंगल बना के उसने देखा 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, इन दोनों को ऐड करो। सिमिलरली उसने 4 के लिखने की कोशिश की, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। फिर उसने यहाँ पे अरेंज किए 1 4 6 4 1। फिर उसने मल्टीप्लाई करके देखा, भाई ठीक आ रहा है, ये तो भाई ठीक आ रहा है अपना। फिर उसने क्या किया, इंडेक्स 5 के लिए चेक किया, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट तो 1 1 है। अब बीच वाले कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 4 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10 और 4 प्लस 1 5। फिर उसने अरेंज किए, 5, और फाइनली ये पता लगा कि हाँ भाई ये ठीक है, मतलब भाई बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हुए जो भी है, तो वहां से ये हुआ कि ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो हमारा a प्लस 5 b रेज टू दी पावर 5 का एक्सपेंशन कंप्लीट होता है। यहाँ से हमारा a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपेंशन कंप्लीट होता है। बेटा आप एक बार a प्लस बी को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। आप एक बार a प्लस बी फिर a प्लस बी मल्टीप्लाई करना, फिर a प्लस बी मल्टीप्लाई करना, जब आप फाइनली ऐड करोगे तो यही आएगा। कितने बड़े कोफिशिएंट्स आ जाएंगे जब आप देखोगे। ठीक है, चेक करके देखना एक बार, अगर डाउट आ रहा है तो चेक करके देखना। a प्लस बी को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से अगर हम कोई भी एक्सपेंशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर बहुत बड़े नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली यू कैन सी कि अगर बहुत बड़े लिखोगे तो पास्कल ट्रायंगल आगे तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो उसके लिए दोबारा से ये आया, जब व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर विल बी अ सॉल्यूशन। तो बेसिक के लिए तो ठीक है अगर इंडेक्स हमारे कम हैं तो, बट अगर इंडेक्स ज्यादा है तो यार पास्कल ट्रायंगल कब तक बनाते रहेंगे। उसके लिए भी एक शॉर्ट मेथड आया, वो भी हम देखते हैं, पर पहले इसे समझ लेते हैं। सिमिलरली अगर मान के चलो मैं तुम्हें बोलता हूं a प्लस बी की पावर 6, अब इसमें हम अपना सब कुछ लगा के चलते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने देखे हैं कोफिशिएंट्स तक सारे यूज करते हैं। तो पहली बात, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे अपने को, 7 मिलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। और किस तरह से होंगे 7 टर्म्स, चाहे तो ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6
7 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोफिशिएंट्स यही आएंगे बिल्कुल। तो a की पावर 6 से स्टार्ट होगी, डिक्रीज करते हुए चलेगी। b की पावर 0 से स्टार्ट होगी, एक एक करके इंक्रीज होगी। उसके बाद अगर तुम क्रॉस चेक करना चाहो तो तुम देख सकते हो कि इन ईच टर्म्स a और b की पावर्स का सम जो है वो 6 के इक्वल हो रहा है। यू कैन चेक 6 + 0 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 is also 6, 1 + 5 6, 0 + 6 6। उसके बाद रही कोफिशिएंट्स की बात। कोफिशिएंट्स में हम क्या करेंगे, 6 है तो फर्स्ट और लास्ट तो 1 1, बीच वाले 1 और 5 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 6 15 20 15 6 1। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें कोई भी एक्सपेंशन लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं, बट प्रॉब्लम आएगी आगे की पावर्स में। अब उसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अभी ये a+b की पावर चलता है अभी हमारा। ठीक है, ये बेसिक है, पहले ये बेसिक हमें समझ में आना चाहिए, इसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे ना। तो पहले ये समझो फैक्टोरियल क्या होता है, फिर हम ये चीजें भी देखेंगे। फैक्टोरियल आई होप थोड़ा सा सभी को आइडिया है। फैक्टोरियल को जनरली ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। इसको बोलूंगा मैं क्या, फैक्टोरियल 5। नोटेशन है जैसे प्लस एक नोटेशन है, माइनस एक नोटेशन है, ऐसे ही फैक्टोरियल भी एक मैथमेटिकल नोटेशन है। 5 फैक्टोरियल, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 5 तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टिल 5। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है। फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 × 4 20, 20 × 6 120। प्रोडक्ट ऑफ 5 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 6 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। 2 फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स। अब मैं तुम्हें एक नई चीज बता रहा हूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो इसे बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। जैसे भाई 5 की पावर 3 जब तुम्हें बताया गया था 5 की पावर 3 क्या होता है, तब तुम्हें तो बताया गया था 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 5 की पावर 3 होता है। एम आई करेक्ट ना? 5 की पावर 3 यही होता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 that is 120। What is the meaning of factorial 6?
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। 7 फैक्टोरियल का मतलब, आई होप इतना बड़ा टास्क नहीं है जो समझने में प्रॉब्लम आई हमें, सिंपल है एकदम। 100 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 100 तक। ये मतलब है फैक्टोरियल का। ठीक है बेटा, 49 फैक्टोरियल हो, क्या दिक्कत है इसमें? 49 फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3, हमें सॉल्व नहीं करना, मतलब पता होना चाहिए। बात पहले तो ये है मेन, तो हमें क्या पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। 49 फैक्टोरियल या कोई भी फैक्टोरियल का मतलब क्या है। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल का वैसे तो कोई मतलब है नहीं, पर जीरो फैक्टोरियल को मैथ्स में 1 माना गया है। जीरो फैक्टोरियल को भी क्या माना गया है, 1। तो कभी भी तुम्हें जीरो फैक्टोरियल दिखाई दे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। ठीक है, तो लॉजिकली तो कोई डेफिनेशन नहीं है, बट अगर जीरो फैक्टोरियल को हम 1 नहीं मानेंगे तो बहुत सारी चीजें रॉन्ग हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। इसीलिए जीरो फैक्टोरियल को 1 माना गया है। चलो यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल में 1 की बात से मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 5 की पावर 2, एक थोड़ा सा ये लीग से हटके है, जस्ट मैं ऐसे ही मैथ्स के उसके लिए बता रहा हूँ, लीग से हटके है थोड़ा। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है? 5 इंटू 5 है या नहीं? तभी तो इसकी वैल्यू 25 होती है। एम आई करेक्ट और नॉट? बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 की पावर 0? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 की पावर 0? वैल्यू क्या होगी मैं ये नहीं पूछ रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 की पावर 0? मीनिंग क्या है सोच के देखो। जैसे 5 की पावर 3 का मीनिंग है, 5 की पावर 1 का मीनिंग है इनका कुछ। बट 5 की पावर 0 का क्या मीनिंग है? 5 की पावर 0 का कोई भी मीनिंग नहीं है। पर इसे 1 माना गया है, क्यों? क्योंकि फिर हमारे मैथ्स के काफी सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। नो 5 का क्या मीनिंग है? नो 5 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 को 1 माना गया है, इसका लॉजिकली कोई मीनिंग नहीं है। भाई इंडिसेस जैसे पहले जिसने डिस्कवर किया, इंडिसेस जब मैथ्स में पावर जब डिस्कवर हुई तो यही तो हुआ कि किसी भी नंबर को हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसे इस, जिसने भी डिस्कवर किया उसने इसी तरह से डिस्कवर किया कि 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, जिसने भी इंडिसेस डिस्कवर किया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 की पावर 0? ठीक है, तो ये अपना पैटर्न है, तो ये भी एक छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसे माना गया कि ये 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही जीरो फैक्टोरियल को माना गया ये 1 के इक्वल होता है। नहीं तो मैथ्स के काफी सारे फैक्टोरियल नोटेशन गलत हो जाएंगे अगर हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल बेटा, 1 फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, सो चलो अगर किसी को जैसे कि अगर बात करें कि ये क्यों माना सर हमने, तो मुझे एक बात बताओ, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इसे मैं 5 की पावर 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ। भाई एक ही बात है ना, 5 क्यूब मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना।
5 स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो कंबाइनली मैं लिख सकता हूं 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। नहीं ना। बट अगर तुम बताओ मुझे एक बात, तो 5 की पावर 5 है, अगर मैं उसे 5 की पावर 5 प्लस 0 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं इसे ये लिख दूं, अब कोई दिक्कत है? तो 5 की पावर 0 को इसीलिए 1 माना गया कि 5 की पावर 0 को 1 नहीं मानेंगे तो ये सारे की सारे गलत हो जाएंगे। इसीलिए मैथमेटिशियंस ने किसी भी नंबर की पावर 0 को 1 के इक्वल मान लिया। इसका कोई लॉजिकल मीनिंग है ही नहीं। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली डालूंगा ही मैं। तो इसका कोई लॉजिकली मैथमेटिकल मीनिंग तो है ही नहीं, राइट? तो इसीलिए 5 की पावर 0 को 1 मान लिया गया। सिमिलरली ऐसे ही 0 का फैक्टोरियल का मतलब है कि 0 फैक्टोरियल को 1 मान लिया गया। आज आई गेस काफी लोग कम हो गए हैं, तो आज की क्लास हम लोग, पता नहीं बाकी लोग आज इतने कम लोग आए हैं, मे बी ये रिपीट ना करनी पड़े क्लास। चलो आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, आज थोड़ा सा यही देखते हैं। नहीं ऐसा तो है नहीं कि पता ही नहीं किसी को। नोटिस तो ये किया ही था, जो भी क्लास में आया था सभी को पता तो होगा ही क्लास का, ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं होगा किसी को। पता नहीं ऐसा कुछ, मे बी। अच्छा, मे बी तुम लोगों का ये ठीक है। वैसे भी आज बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बताया नहीं है, मे बी वो लोग ग्रुप से देख लेंगे या हम लोग कुछ कर लेंगे अगर उन्हें नहीं समझ में आएगा तो। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और ओके। तो किसी को कोई डाउट पूछना है तो वो पूछ सकता है, बाकी अगर क्लास लीव करना चाहो तो कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और किसी को आज की क्लास से रिलेटेड या पेपर में या कोई और डाउट पूछना है वो बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। यस बेटा बोलो अजय। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग बेटा बोलो। सर अगर जो सर हमारी जो ये सर वैल्यू है सर, इसमें अगर माइनस का साइन होगा सर तो हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पे माइनस लगाना है? फैक्टोरियल नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, मैं थोड़ा सा और कल डिटेल में बता दूंगा। फैक्टोरियल नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं ओके होता, केवल नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। ओके। ठीक है ना? फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, नेगेटिव के लिए। टेस्ट का 66 क्वेश्चन। यस, आई कम टू इट। यस बेटा बोलो। सर जब हमने a प्लस बी की पावर 1 ली है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 लिया है सर, अगर नेगेटिव हो तो सर a प्लस बी की होल स्क्वायर 5 को कैसे लिखेंगे? अगर नेगेटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ? बीच वाला साइन या यस a सर। प्लस बी की पावर -2? नो सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 5 हो बिल्कुल कैसे? बेटा, ये डिस्कस करते हैं कल, ठीक है? अगर नेगेटिव साइन होगा तो क्या चेंज आएगा, ओके सर। ठीक है? अभी ये प्लस साइन के लिए हमने डिस्कस किया है, तो एक बार ये पढ़ने के बाद फिर हम नेगेटिव साइन के लिए भी डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या चेंज आएगा इसमें, ठीक है ना? यस सर। Question number 66. The sides of a triangle are 3 consecutive natural numbers and its largest angle is twice the smallest one. ठीक है?
then the sides of the triangle are. आई होप इसमें शायद ऑप्शन चेक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास अच्छे से। या फिर हम ये करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लें, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मैं मान लेता हूं n+1 n+2 कंसेक्यूटिव साइड्स हैं n+1 n+2 और बोल क्या रहा है, इट्स लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट वन। सपोज करो ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, तो इन तीनों का सम 180 है और लार्जेस्ट को क्या बोला है, 2a के इक्वल है। लार्जेस्ट को क्या बोला है, 2a के इक्वल। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 3a + b इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 3a इज इक्वल टू 180 माइनस b। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि इसके लिए देखने के लिए, अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूं या दोनों साइड कॉस ले लेता हूं। अगर मैं दोनों साइड कॉस ले लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा cos 3a, पर लेंथी पड़ेगा इससे थोड़ा सा, और राइट हैंड साइड आएगा -cos b, पर इससे क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, cos a निकालना पड़ेगा, फिर cos 3a, फिर -cos b। इससे बेटर मैं क्या करूं, अगर मैं वैल्यू जैसे 1 2 3, ये ट्राइंगल की साइड्स ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बट इक्वल आ रहा है तो ये ट्राइंगल की साइड्स ही नहीं हो सकती। तो 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6 ये तीनों ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं, बट आई गेस बेटर ऑप्शन जो मुझे नजर आ रहा है वो यही होगा कि हम ऑप्शन चेक करके ही देख पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट, जैसे कि अभी जसनदीप ने भी पूछा था, तो जैसे कि 2 3 4 है, तो इसमें स्मॉलेस्ट एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, वो 2 के साइड वाला होगा, 2 के अपोजिट वाला होगा, और लार्जेस्ट एंगल 4 के अपोजिट वाला होगा। और हमें बोल रखा है c इज इक्वल टू 2a, तो मैं cos लगा देता हूं, cos c इज इक्वल टू cos 2। चेक कर लेता हूं इट इज ट्रू और नॉट। cos c इज इक्वल टू cos 2a, तो ये हो गया अपना 2 स्मॉलेस्ट एंगल a b c, और c अपना लार्जेस्ट एंगल 4। अभी तो बेटर ऑप्शन यही नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, वैसे इन्होंने इसमें क्या दिया, इसमें भी देखो काफी लेंथी दिया है, ऑब्जेक्टिव में मतलब सॉल्यूशन में भी काफी लेंथी है। ओके, एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है, बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं। तो कल हमारी टाइमिंग मॉर्निंग वाली रहेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम। सॉरी, सेम टाइम नहीं, मतलब मॉर्निंग।